नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र सूर्य सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने 3 मंत्रों को देख लिया था और अब हम बचे हुए मंत्रों को देखते हैं जितना हो सकता है। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं तस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं संझभार मध्याकर्तो विततं संजहार यदेदयुक्त हरितः सधस्तात् यदेदयुक्तः हरितः सदस्था आद्रात्रिवासस्तनुते सिमस्मै। आदात्रिवासस्तनुते समस्मै। इसमें तनुते में 2 बार त कर दिया है, एक त को हटा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर पदार्थ आपको देखने रहेंगे। तो कहते हैं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं। तो सूर्यस्य सूर्यस्य सूर्य का अर्थ क्या होता है? सर्व प्रेरकस्य। सूर्य का क्या अर्थ होता है? सर्वप्रेरक। सभी का जो क्या है? प्रेरक है। और उसी को हम क्या कहते हैं? आदित्य, ठीक है। तो उस आदित्य का तत् माने वह, तत् माने देवत्व है, उसका वह देवत्व है। वह देवत्व यानी उसकी स्वतंत्रता, उसका वह स्वातंत्र है। नहीं समझे? वह स्वातंत्र बोले तो क्या स्वातंत्र है, प्रश्न आएगा कि नहीं? तो उस चीज को आगे बताएंगे क्योंकि तत् शब्द अगर कहीं है तो निश्चित रूप से यत शब्द भी आएगा कि यत माने जो उसका कुछ विचित्र कर्म है, वही क्या है? उसका स्वातंत्र है, वही उसका देवत्व है। नहीं समझे? देवत्व माने स्वातंत्र्यम। और तत्महित्वम, वो उसका क्या है? महित्व माने महत्व है, महात्म्य है। समझे कि नहीं? तत् एव माने वह ही, तत् माने वह, एव माने ही, वह ही उसका महात्म्य है। बोले क्या है आखिर उसका महात्म्य? क्या है उसका देवत्व माने स्वातंत्र? समझे कि नहीं? तो बता रहे हैं कि तत्शब्द श्रुते है यत शब्द अध्याहार। तत् शब्द की श्रुति माने श्रवण होने से यत शब्द को हम क्या करते हैं? अध्याहार कर लेते हैं, यानी उसको खींच लाते हैं, आक्षेप कर लेते हैं। तो वही यत, मूल में यत है कहीं? नहीं है, तत् है। तो यत शब्द का हम क्या करेंगे? अध्याहार, आक्षेप करेंगे। नहीं है फिर भी ले आएंगे। यत माने जो, यत माने अब उस चीज को बता रहे हैं कि जो उस सूर्य ने किया है, जो उस सूर्य का कार्य है, यही उस सूर्य का क्या है? महत्व है। वही उस सूर्य का देवत्व है, स्वातंत्र है। समझे कि नहीं? महित्व माने महात्म्य है। क्या भैया उस सूर्य का कर्म क्या है? उस सूर्य कर्ता क्या है? क्या है उसकी महिमा? क्या है उसकी देवता? क्या है उसकी स्वतंत्रता? इस चीज को बता रहे हैं। तो माने जो कर्तो का अर्थ क्या है? कर्मणा। कर्तो का अर्थ क्या है? ऊपर आया ना कर्तो माने कर्मणा। कर्मणा मतलब कर्म के। ऊपर आया है मध्या माने मध्य, कर्म के मध्य में, कर्म के ऊपर आया है विततम माने विस्तीर्णम, फैले हुए। कर्मणा माने कर्म के, नहीं कर्मणा नहीं, करतो माने कर्म के, मध्या माने बीच में, विततम माने विस्तीर्णम, फैले हुए। संजभार का अर्थ है उपसंहरति, खींच लेता है, ठीक है। संजभार मतलब उपसंहरत यानी कि उसको समेट लेता है, खींच लेता है, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा व्याख्या से समझेंगे समझे कि नहीं? क्या? तो वही बता रहे कर्म कौन सा लेना है? तो कहते हैं प्रारब्धा परिसमाप्तस्य कृष्णादि लक्षणस्य कर्मणा। मतलब प्रारब्ध मतलब शुरू कर दिया है, और अपरिसमाप्त यानी अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रारब्ध माने और अपरिसमाप्त माने खत्म नहीं हुआ है। ऐसा जो कृष्णादि लक्षण कर्म है, कृष्णादि नहीं है, ये कृष्यादि होना चाहिए। कृषि मतलब होता है खेती करना, नहीं समझे? तो कृष्यादि रूपी जो कर्म है, खेती करना रूपी जो काम है, उस कर्मणः काम के मध्य माने बीच में, ठीक है। अपरिसमाप्ते मतलब कि उसके बिना समाप्त हुए ही, नहीं समझे? प्रारंभ तो कर दिया लेकिन समाप्त ऐसे कृष्यादि लक्षण माने कृष्यादि रूपी कर्म के बीच में, यानी उसके अपरिसमाप्त होने पर, माने उसका अभी खत्म वो नहीं हुआ है। खेती का काम शुरू कर दिया आदमी ने खेत में, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ। तस्मिन कर्मणि, ऐसे कर्म में, नहीं समझे? अपरिसमाप्ते एव तस्मिन कर्मणि माने वो कर्म अभी खत्म नहीं। उसी समय पर सूर्य क्या कर लेता है? विततम माने अपने विस्तृत, विस्तीर्ण, फैले हुए
स्वकीयम माने अपने, रश्मि जालम माने कि किरणों के समूह को, रश्मि माने किरणों के, जाल माने समूह को, अस्तम गच्छन माने अस्ताचल पर्वत को जाता हुआ, पश्चिम दिशा में डूबता हुआ अस्ताचल पर्वत को, सूर्य जो है अपने रश्मि जाल किरणों को, संजभार माने अस्मात् लोकात, स्वलोक से, स्वात्मनि अपने अंदर, उपसंहरत माने खींच लेता है, समेट लेता है। यानी कृषि कार्य चल ही रहा है कि उसी समय पर सूर्य अपने किरणों को खींच लेता है, और जब खींच लेता है तो आदमी खेती छोड़ के कहता है अब चलो शाम हो गई, अब घर चलते हैं। कहता है कि नहीं, टाइम हो गया अब चलो चलते हैं। समझे कि नहीं? जब प्रकाश बंद होने लगता है ना, नहीं दिखता है खेत में, काटते समय या निराई गुड़ाई करते समय नहीं दिखता है, गेहूं काटते समय नहीं दिखता है, या फिर जैसे खेत को गोड़ रहा है, गन्ने इत्यादि को नहीं दिखता है, तो कहता अब समय हो गया अब चलो चलते हैं। समझे कि नहीं? ये सूर्य की महिमा है, ये सूर्य की महिमा है। तत्सूर्य से महित्वम आया था ऊपर के नहीं, देवत्वम माने उसकी स्वतंत्रता है, तत्महित्वम ये उसकी महिमा है कि उसके अस्त होने पर लोग अपने काम को छोड़ करके घर चल देते हैं। समझे कि नहीं? वही लिखा है कर्म करश्च, कर्म कर माने कर्म को, कर्म ने करने वाला, नौकर चाकर या जो कोई भी आदमी खेत में काम कर रहा है वो कर्म करश्च, प्रवृत्तम अपरिसमाप्तम एव, प्रवृत्तम माने लगा हुआ, खेत के कार्य में लगा हुआ है, लेकिन अपरिसमाप्तम एव माने कि बिना समाप्ति किए ही, विसर्जित माने छोड़ देता है। समझे कि नहीं? खेत यदि पूरा नहीं समाप्त हुआ गुड़ाई, लेकिन फिर भी उसको बीच में ही विसर्जित माने छोड़ देता है। अस्तम यान्तम सूर्यम दृष्टवा, अस्ताचल पर्वत को यान्तम जाते हुए सूर्य को दृष्टवा देख करके, ये उसकी महिमा है। ठीक है? ईदृशम स्वातंत्रम, ऐसा स्वातंत्र किसका है? सूर्य का है। ऐसी महिमा च, और महिमा किसकी? स्वातंत्र माने देवत्वम, ऊपर आया था ना, देवत्व माने स्वातंत्रम और महिमा, महित्वम माने महिमा, सूर्य व्यतिरिक्त से कस्य अस्ति, सूर्य व्यतिरिक्त किसकी है? न कस्यापि, किसी की भी। समझे कि नहीं? सूर्य एव ईदृशम स्वातंत्र्यम महिमानम च अवगाहते, सूर्य ही, सूर्य है माने सूर्य ही ईदृशम इस प्रकार के स्वतंत्रता, देवत्व को और महिमानम महित्व महिमा को अवगाहते माने प्राप्त करता है। सूर्य के पास ही ऐसी महिमा है। ऊपर अब आया है, नहीं समझे? इतना समझ गए कि नहीं? अब ऊपर कहीं पर आया है क्या, मध्या कर्तोर विदितम यदेद युक्त, ऊपर आया है ना, यदेद युक्त में यदा है, पदपाठ देखना, यदा है प्लस इत है प्लस अयुक्त है, यदेद युक्त में। ठीक है? यदा इत अयुक्त, उसमें जो इत शब्द है उसका अर्थ है एव। इत का अर्थ क्या है? ये पीछे भी आ चुका है, सईद देवेषु गच्छति, इत माने एव, स एव। नहीं समझे? कई बार इत शब्द आया है जिसका अर्थ क्या था? एव। एव माने ही। और अपिच, अपिच ऊपर नहीं आया, अपने आप जोड़ना है कि अपिच माने और भी, इत माने ही, ये इत माने ही। तो यदा इत, यदा इत माने यस्मिन्नेव काले, जिस काल में, जिस ही काल में। समझे कि नहीं? जिस ही काल में। हरिता ऊपर आया है कि नहीं? नहीं समझे? हरिता, हरिता का दो अर्थ है। पहले तो हरिता माने रस हरण शीलांशु रश्मीन, रस को माने जल को हरने वाली, सुखाने वाली, सुखाना है शील माने स्वभाव जिनका, ऐसी जो स्व माने अपनी, रश्मि माने किरणें, किसकी? सूर्य की जो किरणें, ये हरिता का अर्थ हो गया। अथवा हरित वर्णान अश्वान, अथवा हरे रंग के जो अश्व, हरे रंग के जो सूर्य के अश्व, उनको। नहीं समझे? सधस्तात ऊपर आया है कि नहीं? सधस्थात का अर्थ क्या है? सह स्थानात, सह स्थान से क्या लेना है? इस पार्थिव लोक से, अस्मात् पार्थिवात लोकात, इस पृथ्वी लोक से, आदाय माने लेकर के, किसको? अपने रश्मियों को, अपनी हरिता माने किरणों को, और अथवा हरे रंग के अश्वों को। यदा इत आया है कि नहीं? यदा माने जिस काल में, और इत माने ही, माने जिस काल में ही, जिस समय ही। नहीं समझे? हरिता माने हरे रंग के अपने रस माने अश्वों को, अथवा हरिता माने हरने वाली, रस को हरना है शील माने स्वभाव जिनका, ऐसी अपनी रश्मियों को। सधस्थात का अर्थ क्या है? सहस्थान माने इस पार्थिव लोक से, इस पृथ्वी लोक से आदाय लेकर के, अयुक्त, अयुक्त मतलब है अन्यत्र संयुक्त कर देता है, अन्यत्र संयुक्त कर देता है। इस पृथ्वी लोक से अपनी किरणें हटा लेता है सायंकाल में। नहीं समझे? और अन्यत्र संयुक्त कर देता है, यानी ये श्लोक सायंकाल की चर्चा कर रहा है। इसके पहले उदय काल की चर्चा थी
अभी किसकी हो रही है? सायंकालीन सूर्य की, कि जब सूर्य यहाँ इस लोक से अपनी किरणों को, अपने घोड़ों को हटा के किसी और लोक में कहीं ले जाता होगा रात में, पता नहीं, नहीं समझे? तो अन्यत्र अन्य लोक में संयुक्तान करोति, संयुक्त कर देता है, समझे कि नहीं? किसको? अपनी रश्मियों को, हरे रंग के अश्वों को, समझे कि नहीं? कोई भी अर्थ ले सकते हैं। यदवा, इतना समझे कि नहीं? अन्यत्र संयुक्त कर देता है, जब कर देता है तब रात आती है और फैल जाती है, तब रात आती है और ये बात अभी आगे आएगी अगली पंक्ति में कि आत रात्रि वासस तनुते सिमस्मय, समझे कि नहीं? अब इसी लाइन का दूसरा भी अर्थ है, यदेद युक्त हरिता सदस्तात का ही दूसरा अर्थ वो बता रहे हैं कि यदवा अथवा युजिहि, युजिहि केवलोपि बी पूर्वः द्रष्टव्यः, यद्यपि यहाँ केवल अयुक्त का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको बी उपसर्ग पूर्वक इसको समझ लेना चाहिए। तो बी अब देखो, अयुक्त माने होता वैसे तो युक्त कर देता है, संयुक्त करता है, किसको? रश्मियों को। कहाँ? अन्यत्र, कहाँ से लेकर के? इस पृथ्वी लोक से हटा करके हटा देता है और अन्य जगह संयुक्त करता है। लेकिन हम युज धातु का अर्थ वियुक्त करना भी कर देंगे, संयुक्त करना नहीं, अलग करना। युज का अर्थ क्या कर देंगे? अलग करना, छोड़ देना। यद्यपि केवल युज है, लेकिन फिर भी बी उपसर्ग हम इसमें मान लेंगे, क्योंकि ऐसा आता है, क्योंकि ये उपसर्ग द्योतक होते हैं। क्या होते हैं? ये जो है, जैसे बी उपसर्ग लगा दिया, जैसे गम माने जाना, आगम माने आना, क्योंकि आ उपसर्ग क्या करता है? आने अर्थ को द्योतित करता है। वास्तव में आना अर्थ किसका है? गम धातु का। वास्तव में आना किसका अर्थ है? गम माने जाना भी होता है, गम माने आना भी होता है। आ उपसर्ग क्या कर देता है? उस चीज को द्योतित, प्रकाशित करता है। और एक नियम है कि द्योतकों का प्रयोग कोई जरूरी नहीं होता, तो कोई जरूरी नहीं, आप केवल गच्छति करो, इसका अर्थ भी अगच्छति हो जाएगा। द्योतकों का प्रयोग कतई जरूरी नहीं होता, सामान्य रूप से हम करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर नहीं भी है तो हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि गम धातु का ये अर्थ आना भी होता है, समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर युज धातु का अर्थ वियुक्त करना, अलग करना भी होता है, समझे कि नहीं? तो केवल युज धातु है, बी पूर्वक समझ लेनी चाहिए। तो देखो, यदेव असौ, यदा वही है, इत था ना, उसको एव करेंगे, माने जब ही, असौ माने यह सूर्य, स्वरश्मीन अश्वान बा, वो तो हरिता का अर्थ कर देंगे अपनी या तो किरणों को अथवा अश्वों को। सधस्थात का अर्थ बदल जाएगा, सह तिष्ठन्ति यस्मिन इति सधस्थो रथा, जिसमें साथ साथ में घोड़े और स्वामी सब लोग रहते हैं, जिसमें वही रथ में ही रहते हैं, सब एक साथ में मिले रहते हैं, तो इसलिए सधस्थ माने क्या हो जाएगा? रथ, साथ में स्थित होते हैं इसमें, तो वो क्या हो जाएगा? सधस्था रथा। सधस्थ माने क्या है? साथ में जिसमें स्थित रहे, तो वो क्या हो गया? रथ। सारथी और वो पूरा उसका जो रथ पर बैठने वाला, घोड़े सब साथ में ही होते हैं कि नहीं रथ में, तो इसलिए साथ में स्थित रहते हैं। अतिष्ठन्ति अस्मिन् इति सधस्थ रथा, ठीक है? तो सधस्थात का अर्थ क्या करेंगे? रथ से। सधस्थात माने तस्मात, उस रथ से। अयुक्त का मतलब अमुंचत, अमुंचत माने छोड़ा, ठीक है? माने सूर्य क्या करता है? अपने रथ से घोड़ों को हटा देता है, नहीं समझे? घोड़ों क्यों हटा देता है? उतर जाएगा, जाके सोएगा जा करके, नहीं समझे? रथे पर बैठा रहेगा। और अथवा अपनी किरणों को रथ से हटा देता, हटा दे, अपनी किरणों को समेट लेता है, तो उसके बाद रात आ जाती है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं कि युज धातु का अर्थ ये नहीं करेंगे कि अपनी किरणों को किसी और लोक में संयुक्त कर देता है, नहीं, वो सिर्फ क्या करता है? हटा देता है। किससे? रथ से, समझे कि नहीं? किरणों को हटा देता है, तो घोड़ों को भी हटा देता है, समझे कि नहीं? तो उसके बाद क्या आ जाती है? रात आ जाती है। वही बता रहे हैं कि युजी, युजी माने केवल बी पूर्वक समझ लेना चाहिए कि माने अयुक्त माने वियुक्त, वियुक्त मतलब कि अमुंचत, छोड़ देता है, हटा देता है। कि यदेव माने जब ही, असौ सूर्य, यह सूर्य अपनी रश्मियों, हरिता माने अपनी रसहरणशील अपनी रश्मियों को, अथवा हरित वर्ण के अश्वों को, सदस्तात माने रथ से, क्योंकि सदस्तात का अर्थ क्या है? रथ, क्योंकि साथ तिष्ठन्ति अस्मिन्, साथ में जिसमें लोग रहते हैं, स्थित रहते हैं सब चीजें, वो सदस्य माने रथ, तस्मात उस रथ से अयुक्त माने अमुंचत, हटा देता है सूर्य रश्मियों को अथवा अश्वों को। ये रश्मियां और अश्व कहाँ से आया? किसका अर्थ है ये हरित का अर्थ है। हरिता माने रस को हरण करना, शील स्वभाव है जिनका, इसलिए रश्मियां अथवा हरित वर्ण के अश्व, ठीक है? अब उसके बाद जब सूर्य या तो इनको हटा देता है, अथवा इस पार्थिव लोक से हटा करके अन्यत्र संयुक्त कर देता है, तब क्या होता है?
तो आत ऊपर मूल में आया है, आत रात्रि वासस्तनुते आया कि नहीं, आत मूल में आया ना। आया आत माने अनंतरमेव, इसके तुरंत बाद, आत माने इसके तुरंत बाद क्या होता है, रात्रि। रात्रि मतलब क्या होता है, निशा। रात्रि माने निशा मतलब रात। क्या करती है, बासा। बासा मतलब होता है ढकने वाली, ढकने वाले, आच्छादयित्री। अरे नहीं, बास मतलब क्या, आच्छादन है, बस धातु आच्छादन अर्थ में। अरे अब बासा माने जो चीज ढके, जैसे आपको कौन ढकता है, आपका कपड़ा। रात को कौन ढकता है, अंधकार। नहीं समझे, रात को कौन ढकता है, रात को अंधकार अंधकार ढकता है ना। तो रात का कपड़ा कौन, अंधकार। बासा माने कपड़ा भी होता है, क्यों, बासा माने होता है आच्छादयित्री, जो भी चीज ढके वो उसको कहते हैं बासा। तो कपड़ा भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रात में अंधकार है तो अंधकार हो जाएगा, दिन में प्रकाश ढकता है, प्रकाश अच्छा बासा हो जाएगा, आच्छादित्री हो जाएगा। इसीलिए कहीं जगह प्रयोग आता है, क्या आता है, श्वेत वासा, सिति वासा, दुर्वासा, समझे कि नहीं। तो वासा ऐसा प्रयोग मतलब कि श्वेत वस्त्र हैं जिसके, श्वेत वासा, समझे कि नहीं, सब प्रयोग आता है। तो यहाँ वासा मतलब क्या, ढकने वाला, नहीं समझे, आच्छादित्री ढकने वाला, कौन, वस्त्र। वस्त्र ले लो, वो कौन है भैया, रात का कौन कपड़ा है जो ढकेगा, तमह। तमह मतलब क्या है, अरे तमह माने अंधकार, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तो रात्रि मतलब निशा, निशा माने रात। वह वासा को मतलब आच्छादयित्री ढकने वाले, तमह माने अंधकार को, समझे कि नहीं। रात्रि मान आत्मा ने अनंतरमेव, जहां सूर्य जो है अपनी किरणों को हटाता है, समेटता है तुरंत बाद, आत्मा ने तुरंत बाद, रात्रि मतलब रात, निशा। वो वासा मतलब कि ढकने वाले, किसको, तमह माने अंधकार को, अंधकार को, अंधकार को क्या कर देती है, रात क्या कर देती है उस अंधकार को, सिमस्मयी। सिम शब्द जो है सर्वपर्याय है, सिमस्मय माने सर्वस्मय, सिमस्मय माने सर्वस्मय में जो चतुर्थी है वो सप्तमी में आई है, यानी सप्तमी आनी चाहिए थी, चतुर्थी आ गई, क्या कर सकते हैं। तो सिमस्मय माने सर्वस्मय, सर्वस्मय माने सर्वस्मिन, समझे। सिम शब्द सर्व का पर्याय है, तो और सप्तमी के अर्थ में चतुर्थी आई है, तो सिमस्मय का अर्थ होगा सर्वस्मिन। सर्वस्मिन माने सर्वस्मिन लोके, सारे लोक में। तनुते माने विस्तारे, ऊपर आया है ना। सिमस्मय माने सर्वस्मिन, पूरे लोक, सारे लोक में। तनुते माने विस्तारित माने फैला देती है, विस्तृत कर देती है, कौन, किरणें, अंधकार, रात्रि। रात्रि फैला देती है, किसको, अंधकार को। ऊपर आया ना, आत मतलब अनंतर में, तुरंत बाद, रात्रि मतलब रात, बासा मतलब कपड़ा, कपड़े को, अरे तमह को, अंधकार को, ढकने वाले अंधकार को। तनुते मैंने फैला देती है, सिमस्मय मैंने सारे लोक में। ऊपर आया है ना ये, आत मतलब तुरंत बाद, रात्रि रात, बासा मैंने ढकने वाले अंधकार को, तनुते मैंने फैला देती है, सिमस्मय मैंने संपूर्ण लोक में, समझे कि नहीं। यदा ऊपर आया ना, यदा इत, यदा मतलब जब, इत माने ही, जिस समय जिस काल में ही। अयुक्त के दो अर्थ किए थे, या तो अन्यत्र संयुक्त करता है, किसको, हरिता माने हरे रंग की किरणों, अश्वों को, अथवा अपनी किरणों को, रस को हरण करने वाली किरणों को, जब सूर्य सधस्थात का अर्थ है इस पार्थिव लोक से अथवा रथ से। अयुक्त माने या तो माने हटाता है, अथवा अन्य लोक में संयुक्त कर देता है। आत माने तुरंत बाद, रात्रि, बासा माने ढकने वाले, तम को तनुते फैला देती है, सिमस्मय संपूर्ण लोक में, समझे कि नहीं। और वही सूर्य के महित्व देवत्व है कि मध्या माने कर्म के, कर्तो कर्म के मध्य में जो वितत माने अपनी विस्तृत रश्मियों को संजभार माने समेट लेता है, और उसको देख करके आदमी भी काम छोड़ के घर चल देता है, समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से लगाना जाकर के मूल को भी, नहीं तो क्या होगा, भाष्य पढ़ लेंगे, मूल के शब्दों का अर्थ तब भी नहीं आएगा, नहीं समझे। जैसे मूल के शब्द है ना, उनके अर्थ को क्या करना, एक एक को घटाना ऊपर जाके, समझ गए कि नहीं। चलो, यदवा अथवा, और सुनो भैया, नहीं समझे। ऊपर आया ना वासा, वासा का अर्थ क्या है, वासा माने आच्छादयित्री तमः, ढकने वाला अंधकार, इधर बदल दिया, वासा माने दिन कर दिया। वासा माने बासरम अहा, बासर, बासा माने बासर, और बासर किसे कहते हैं, आहा माने दिन को कहते हैं, रवि बासरा, सोम बासरा,
नहीं समझे? तो वही बासा माने बासर, बासर माने आह, आह माने दिन, तो बासा का अर्थ कर दिया दिन। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तत्, तत् माने उस दिन को, ऊपर आया ना वासा, वासा माने दिन को, आत माने अनंतर ही, रात्रि माने रात, वासा माने दिन को अपनी खींच लेती है। रात दिन को क्या करती? खींच करके, हटा करके, और सिमस्मय संपूर्ण जगत में तनुते माने विस्तृत कर देती है। किसको? अंधकार को। समझे कि नहीं? वही लिखा है कि तत्, तत् माने उस दिन को, सर्वस्मात् अस्मात् लोकात्, इस संपूर्ण लोक से, अपनी माने हटा करके, और रात्रि जो है तमह तनुते माने अंधकार को, तनुते माने फैला देती है, विस्तृत कर देती है। समझ गए कि नहीं? इस बात में निरुक्त भी है प्रमाण कि तत् सूर्य से देवत्वम, वही सूर्य का देवत्व यानी स्वतंत्रता है, तन महित्वम वही उसकी महिमा है, यत माने जो, मध्य माने कर्मणाम मध्य, क्रियमाणा नाम कर्मणाम, खेती किसानी आदि किए जाते हुए कर्मों के मध्य में फैले हुए अपने रश्मि जाल को संहृयते समेट लेता है। यदा असौ, जब यह सूर्य अयुक्त माने हरणान आदित्य रश्मीन, समझे कि नहीं? जब हाँ, जब हरणान का मतलब है जल हरण करने वाली जो आदित्य रश्मि है, सूर्य की किरणें हैं उनको, अथवा हरिता अश्वान, हरे रंग के अश्वों को जब अयुक्त माने ये हटा देता है, समझे कि नहीं? अन्य लोक में या तो संयुक्त कर देता है, या तो इस लोक से हटा दे, हाँ, रथ से हटा देता है, इतिवा ऐसा अर्थ करेंगे, तब जाकर के रात्रि, अथ माने तदनंतर, वा का मतलब विकल्प है, दोनों अर्थ ले सकते हैं, चाहे किरणें ले चाहे घोड़े ले लें। अथ माने तदनंतर, रात्रि ये रात जो है, बासा माने, बासा माने, बासा का मतलब है, बासा का दो अर्थ है, एक तो तम को, अंधकार को तनुते माने फैला देती है, और दूसरा बासा मतलब दिन को हटा देती है, दिन को हटा देती। वही लिखा, बासा मतलब दिन को, तनुते मतलब, अब समझो यहाँ आगे लिखा पहले, बासरम अहा, अब युवती सर्वस्मात्, सर्वस्मात् माने इस संपूर्ण लोक से, बासर माने दिन को, अहा को, बासा मतलब बासर, बासर माने अहा माने दिन को, अब युवती माने हटा देती है, नहीं समझे? और अंधकार को सिमस्मय संपूर्ण तनुते जगत माने जगत में, सिमस्मय संपूर्ण जगत में तनुते फैला देती है। वासा नहीं, वासा का अर्थ बासरम अहा, आगे दिया है ना, दूसरा वासा है ही कहाँ, एक ही तो वासा है। दूसरे पक्ष में तो तम ले लेंगे, एक पक्ष में जब हम क्या करेंगे, वासा का अर्थ वासर, अहा माने दिन करेंगे, वासर करेंगे, तब फिर हमको जोड़ना पड़ेगा अवयुवती सर्वस्मात्, सर्वस्व संपूर्ण लोक से, अवयुवती माने हटा देती, किसको? दिन को, और रात्रि जो है, और फिर तम को, तनुते तम को बढ़ा देती है। समझे कि नहीं? सिमस्मय संपूर्ण जगत में, समझ गए कि नहीं? यहाँ पर जो है महित्व में महापूजायाम, पूजा मतलब प्रशंसा, यही सूर्य की प्रशंसा योग्यता है। और मध्या शब्द जो है मध्य शब्द से बना है, कर्तोह शब्द जो है क्रि धातु से बना है, इसीलिए कर्तोह का अर्थ है कर्म, समझे कि नहीं? वेदतम ये विपुरुतन धातु से जो है बना है, इसका अर्थ है फैला हुआ, समझे कि नहीं? जभार जो है किससे बन जाएगा बताओ? ह्री धातु से, जहार है हकार को भा हो जाता है, नहीं समझे? जभार हो जाता है, अयुक्त ये धातु से बन जाता है। सदस्थात घयर्थे क विधानम कर देते हैं, अधिकरण में क प्रत्यय, मूल विभुजा जैसे मूलान विभुजित मूल विभुजा, समझे कि नहीं? चलो, तो ये जो है इसमें तो कोई समस्या नहीं है। रात्रि जो है गीप प्रत्यांत शब्द है, रात्रि जसो से गीप हो जाता है। चलो ठीक है। अब जो है कहते हैं कि तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते देव रूपस्थे अनंतमन्य दृश्यदस्ति पाजः कृष्णमन्यद् धरितः संभरन्ति। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते देव रूपस्थे अनंतमन्य दृश्यदस्य पाजः कृष्णमन्यद् धरितः संभरन्ति। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। कहते हैं कि तत् तदानीम, तत् माने तदानीम, तदानीम कब? उदय समय। अभी उदय समय की बात की जा रही है, ठीक है? तो उदय समय में नहीं, मतलब उदय समय की बात की जा रही है, इसका मतलब ये उदय अस्त दोनों समय की बात की जा रही है। तो उदय समय को पहले हम लोग देख लेते हैं कि तत् माने ऊपर आया ना तदानीम, तत् ऊपर आया ना तत्, तत् आया है, तत् का अर्थ क्या है? तदानीम माने उस समय, उदय समय में, ठीक है? जब सूर्योदय होता है तब। मित्र से आया है ऊपर, वरुण से आया है, तो वही यहाँ बता रहे हैं कि मित्र से वरुण से क्या लेना है
एतद उभयोपलक्षित, इन दोनों से, उपलक्षित माने युक्त, इन दोनों से युक्त क्या लेना है, सर्वस्व जगता, संपूर्ण जगत, उस संपूर्ण जगत के, मित्र से वरुण से का अर्थ से केवल मित्र और वरुण नहीं लेना, अभी तो इन दोनों से उपलक्षित माने युक्त पूरा जगत लेना है, संपूर्ण जगत लेना है, ठीक है, इनसे युक्त पूरा संपूर्ण जगत, उसके अभिचक्षे, अभिचक्षे का मतलब है आभिमुख्येन प्रकाशनाय, आभिमुख्येन मतलब सामने से, प्रकाशनाय मैंने प्रकाशित करने के लिए, नहीं समझे, इसे संपूर्ण जगत के आभिमुख्येन माने सामने से, प्रकाशनाय माने प्रकाशित करने के लिए, समझ गए कि नहीं। फिर ऊपर आया है कि द्योह उपस्थे आया है कि नहीं, तो द्योह का मतलब है नभसा, नभसा माने आसमान के, उपस्थे का मतलब है मध्य में, उपस्थाने माने मध्य में, समझे कि नहीं। तो ध्यान रखना, तत् माने तदानीम, उस उदय काल में, मित्र से वरुण से मतलब मित्र और वरुण से युक्त संपूर्ण जगत के, अभिचक्षे का अर्थ क्या है, प्रकाशनाय, अभि माने अभिमुख्येन और चक्षे माने प्रकाशनाय, मतलब सामने से उसको प्रकाशित करने के लिए, संपूर्ण जगत को सामने से प्रकाशित करने के लिए, समझे कि नहीं, अभिमुख्येन माने सामने से वो प्रकाशनाय, प्रकाशित करने के लिए। ऊपर आया है द्योर उपस्थे आया है कि नहीं, द्योह का मतलब है नभसा आसमान के, उपस्थे माने उपस्थान में माने मध्य में, माने आसमान के मध्य में, सूर्य रूपम कृणुते, सूर्य मतलब सूर्य जो सविता सर्वस्व प्रेरका, कई बार आ चुका है सूर्य का अर्थ, सूर्य माने सबका प्रेरक, सूर्य माने सबका प्रेरक, सविता, सबका प्रेरक कौन है भैया, सूर्य है, सविता है, समझे कि नहीं। वह रूप को, रूप का मतलब क्या है, सर्वस्व निरूपकम, सबके निरूपक को, समझ गए कि नहीं। रूपम मतलब सर्वस्व, सबके निरूपक, सबके निरूपक माने सबके प्रकाशक, सबके किसको, तेज को, सबके प्रकाशक तेज को, प्रकाश को अपने, कृणुते मतलब करोति करता है, समझ में आया कि नहीं। उदानीम अरे तदानीम माने हाँ, उदय, उदय काल में क्या करता है, तदानीम मतलब तत् माने तदानीम माने उदय समय में जो सूर्य है वो सबका प्रेरक है, इसीलिए उसका नाम सूर्य है। सूर्य प्रश्न आएगा, सूर्य कस्मात, तो सर्वस्व प्रेरकत्वात्, नहीं समझे, सूर्य अकस्मात सर्वस्व प्रेरक, सूर्य था सर्वस्व प्रेरका सविता, समझे कि नहीं, सबका प्रेरक सविता। उस रूपम आया है कि नहीं, रूपम इत्यस्य कोर था तेज, रूप का अर्थ क्या है, जो सूर्य का तेज है, क्योंकि वह रूप क्यों है, क्योंकि वो सबका निरूपक है, क्योंकि वो क्या है, सबका निरूपक है, निरूपक माने प्रकाशक है, सभी चीजों का, संपूर्ण जगत का वह क्या है, निरूपक माने प्रकाशक है, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए समझ आ गया कि नहीं। तो रूपम का मतलब क्या है, तेज, रूपम माने तेज, क्यों, क्योंकि रूप मतलब होता है सबका निरूपक, निरूपक मतलब क्या होता है, प्रकाशक, तो जो सबका प्रकाशक है तो वो कौन है, सूर्य का तेज है, तो रूप से क्या लेंगे यहाँ पर, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश, और उस प्रकाश को सूर्य क्या करता है, कृणुते, कृणुते माने करोति करता है, बात समझ में आएगी कि नहीं, वह उसको क्या करता है, करता है, ठीक है। अपिचा, अपिचा मतलब और भी, ऊपर आया है ना, सूर्य रूपम कृणुते देवरूपस्थे लग गया कि नहीं, देवरूपस्थे मतलब देव मतलब आसमान के, नभसा, उपस्थे माने मध्य में, उपस्थान में मतलब मध्य में, ठीक है। अस्य सूर्य से, अब आया है, हाँ अब अगला देख लेते हैं, अनंत मन्य द्रुसदस्य पाजा कृष्ण मन्य धरिता संभरंती को देख लें। तो अस्य सूर्य से, इस सूर्य की जो हरिता, ऊपर आया है कि नहीं, हरिता, हरिता संभरंती, हरिता, हरिता का मतलब क्या है, रस को हरण, रस माने जल को हरने वाली, सुखाने वाली, जो सील मतलब स्वभाव है जिनका, ऐसी जो रश्मियां, किरणें, अथवा हरे रंग के अश्व, हरित वर्ण के अश्व, ये किसका अर्थ है, हरिता का, ठीक है। तो ये जो है माने उसके जो, या तो अश्व ले लेने हैं सूर्य के, या तो फिर सूर्य की किरणें ले लेनी है, वो अनंतम, अनंत का मतलब है जिसका अवसान ना हो, जिसकी समाप्ति अवसान रहितम, जिसका विराम न हो, विरामो अवसानम, जिसका विराम, इस प्रकार से अनंत, समझे कि नहीं, अनंतम, अनंत, हाँ माने अंत रहितम, अनंत माने अंत से रहित, अवसान से रहित, जिसकी समाप्ति ना, इस प्रकार के कृष्णस्य जगतो व्यापकम, वो संपूर्ण जगत के
व्यापक, संपूर्ण जगत में फैलने वाली, संपूर्ण जगत में फैलने वाली, समझे कि नहीं। ऊपर आया ना अनंत, अनंत का अर्थ क्या लेना, अवसान रहित। अवसान रहित का मतलब क्या है, जो संपूर्ण जगत में व्यापक हो, व्यापक, कहीं पर भी जिनकी समाप्ति न हो। समझे कि नहीं। कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या होता है, संपूर्ण। संपूर्ण, जगतः माने जगत में, जो व्यापक मतलब फैलने वाला, फैलने वाला है। कौन फैलने वाला है, रुषत। रुषत, रुषत माने दीप्यमान। रुषत का अर्थ क्या है, दीप्यमान, दीप्यमान माने चमकता हुआ, चमकता हुआ। श्वेत वर्ण का जो, नहीं समझे। रुषत माने दीप्यमान, दीप्यमान में चमकता हुआ, चमकता हुआ होगा तो श्वेत वर्ण का जो चमकता हुआ। पाजह, पाजह मतलब बल, पाजह माने बल, समझे कि नहीं। वह बल मतलब बलवान, बलवान, ठीक है। बल युक्तम, पाजह मतलब क्या है, बल युक्तम, बलवान है, समझे कि नहीं। बलवान मतलब क्या होता है, भी समर्थ है, बलवान। पाजा लिखा ना, पाजा मतलब बल होता है। पाजा माने क्या होता है, बल नाम है। तत् किसका नाम है, बल का नाम है। तो पाजा का अर्थ क्या होगा, बल। बल मतलब बलवान, बलयुक्त, नहीं समझे। बलवान मतलब समर्थ है, समझे कि नहीं। सूर्य का वह जो तेज है, समर्थ है। किस बात में समर्थ है भैया, अत्यंत बलवान तम को हटाने में समर्थ है, समझ गए कि नहीं। सूर्य का जो तेज है वह, उसके विशेषण दिया जा रहा है कि अति बलस्य अपि, अत्यंत बलवान, नैशस्य निशा में होने वाले, नहीं समझे। अति बलस्य माने अत्यंत बल वाले, नैशस्य माने रात में होने वाले, तमसा माने अंधकार के निवारण में जो क्या है, समर्थ है। समझ गए कि नहीं। अत्यंत बलवान, तमस को निवारण करने में जो समर्थ है। अति बल से किसका विशेषण है, नैशस्य का, कि अत्यंत बल वाला जो, नैशस्य भी विशेषण है तमसा का। तो अत्यंत बल वाला जो, तम माने अंधकार मतलब बहुत घना अंधकार, जो कि नैशस्य मतलब कि रात में, रात्रि में होने वाला जो, हाँ, तमसा माने अंधकार, उसके निवारण में जो समर्थ है। ऐसा कौन है, सूर्य का तेज। ऐसा क्या है, सूर्य का, वही बता रहे अन्यत। क्या है, अन्यत का अर्थ है तम से विलक्षण, तेज, तेज। क्यों भैया तेज, क्योंकि अन्यत आया है ना कहीं पद, अन्यत पद आया है। अन्य का अर्थ क्या होता है, भिन्न। किससे भिन्न, तम से भिन्न। तम कौन, तम से भिन्न कौन होता है, तेज। तो अन्यत का अर्थ क्या लेंगे, अन्यत माने तेज, समझ गए कि नहीं। अन्यत माने तेज, समझ गए कि नहीं। और कैसा तेज है वो, रुषत है। अरे रुषत है, रुषत माने दीप्यमान, चमकता हुआ। तो क्या लिया जाएगा, तेज ही ना होगा वो। अरे श्वेत वर्ण का है भैया, तो तेज ही लिया जाएगा कि नहीं। पाजा माने बलयुक्त, पाजा माने बल होता है। यहाँ क्या लेंगे, बलयुक्त। कौन, तेज। वो तेज क्या है, अन्यत है। अन्यत माने तम से विलक्षण है, तम से भिन्न है। तम माने अंधकार, तम माने अंधकार, उससे विलक्षण माने भिन्न है। अंधकार से भिन्न कौन है, तेज। रुषत माने दीप्यमान है, चमकता है। कैसे, किस रूप में, श्वेत वर्ण, सफेद चमकदार, नहीं समझे। और अनंत है, अनंत का मतलब क्या है, जो पूरे जगत को व्याप्त कर ले, जिसका अवसान माने कहीं भी समाप्ति न, विराम कहीं ना हो, जो पूरे संपूर्ण जगत में पहुंच जाए, नहीं समझे। अवसान रहित माने संपूर्ण जगत में जो व्यापक। रुषत माने दीप्यमान, चमकता हुआ, जो श्वेत वर्ण का जो, पाजा माने बलयुक्त, पाजा बल का नाम है, माने पाजा माने बलवान, जो तेज है, समझे कि नहीं। जो अत्यंत बल वाले, निशा में होने वाले, रात में होने वाले, तमसा तमस के निवारण में समर्थ है जो। ऐसा अन्यत माने तम से भिन्न, अंधकार से विलक्षण, जो अन्यत माने जो तेज है, समझे कि नहीं। सूर्य का वह तेज, उस तेज को, उस कौन, उस कौन, रश्मियां अथवा अश्व, रश्मियां अथवा संभरंती। संभरंती का मतलब है दिन में अपने आगमन से निष्पादयंती माने कर देते हैं, दिन में अपने आगमन से निष्पादित कर देते हैं। कौन, तेज, रश्मियां। कर्ता कौन है यहाँ, हरिता। हरिता। हरिता का अर्थ क्या है, रश्मियां अथवा हरित रंग के अश्व। हाँ, रश्मियां माने रस को हरण करने वाली, पानी को हरण करने वाली, या तो रश्मियां या तो अश्व। अश्व, हरे रंग के। वो क्या करते हैं, वो संभरंती। संभरंती माने पूरा करते हैं, निष्पादित करते हैं। कब करते हैं, दिन में। अरे दिन में भाई, कब करते हैं, दिन में। कैसे कर देते हैं, अपने आगमन के द्वारा। कैसे करते हैं, अपने आगमन के द्वारा। क्या करते हैं, निष्पादित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। किसको, तेज को। किसको करते हैं, किसको करते हैं उत्पन्न, तेज को। वो तेज कैसा है, अन्यत है। अन्यत माने
संपूर्ण संसार में अरे भाई अन्यत है, अन्यत माने तम से विलक्षण है, अंधकार से भिन्न है। और वो तेज कैसा है? रुसत है। रुसत माने दीप्यमान मतलब श्वेत रंग का है। और वो तेज कैसा? अनंत है। अनंत माने अवसान रहित है, जिसकी समाप्ति नहीं होती, यानी जो संपूर्ण जगत का जो व्यापक है, पूरे जगत में जो भरा हुआ है। समझ गए कि नहीं? उस तेज को कौन उत्पन्न करता है? हरिता माने रस हरने वाली रश्मियां अथवा हरे रंग के अश्व। समझे कि नहीं? और वो उसको उत्पन्न करते हैं संभरंती। संभरंती माने दिन में अपने आगमन से उसको निष्पन्न कर देते हैं। कौन? हरिता। किसको? तेज को। संभरंती माने निष्पादित मतलब उत्पादित कर देते हैं। तेज माने प्रकाश। किसका है? वो सूर्य का। उत्पन्न कौन करती हैं? तो सूर्य की रश्मियां अथवा सूर्य के अश्व। तो वो बलवान है। पाजा माने बलवान है। बलवान मतलब इतना बलवान है कि रात के अत्यंत बल वाले अंधकार को भी वो निवारण करने में समर्थ है। समझ गए कि नहीं? तथा माने वैसे ही। तथा माने वैसे ही कृष्ण। कौन वैसे ही करता है? वही ऊपर हरिता जो रश्मियां है, जब वो स्वकीय मतलब अपने आप आगमन माने आती हैं, तब किसको उत्पन्न कर देती हैं? तेज को, प्रकाश को। नहीं समझे? और जब वो चली जाती हैं तो वो किसको उत्पन्न कर देती हैं? तम को उत्पन्न कर देती हैं भैया। वो रश्मियां ही अंधकार भी उत्पन्न करती हैं, वो रश्मियां ही प्रकाश को भी उत्पन्न करती हैं। तेज हमने प्रकाश को, और वही रश्मियां किसको उत्पन्न करती हैं? रात में जब वो चली जाती हैं, जब आहन में दिन में आगमन होता है तो तेज को निष्पादन, तेज उत्पन्न कर देती हैं प्रकाश को। और जब वो रात में चली जाती हैं, नहीं समझे, अंधकार को उत्पन्न कर देती हैं। तो ये उनका महात्म्य है, रश्मियों का, सूर्य की रश्मियों का महात्म्य। सूर्य के महात्म्य की तो कहना ही क्या। समझे कि नहीं? वही लिखा है कि तथा वैसे ही कृष्णम माने कृष्ण वर्ण का, कृष्णम माने जो अन्यत माने जो भिन्न है, तेज से भिन्न जो तमह, तेज से भिन्न जो, प्रकाश से भिन्न जो तमह है, क्योंकि तमह कृष्ण रंग का होता है और तेज जो है रुसत होता है। रुसत माने दीप्यमान सफेद रंग का होता है। और यहाँ पर अन्यत से किसको लेना है? तम को लेना है। क्यों? क्योंकि उसका विशेषण क्या दिया है? कृष्णम। कृष्णम माने काले रंग का, कृष्ण वर्ण का। तो काले रंग का भैया कौन होता है? तेज होता है। कौन होता है? तमह होता है, अंधकार होता है। तो इसलिए यहाँ मूल में अन्यत आया ना, कृष्णम अन्यत धरिता संभरंती। अन्यत जो दो अन्यत आया, पहले में अन्यत रुसत से आया, अन्यत रुसत आया। अस्त माने इस सूर्य की, हरिता माने रश्मियां, और ऊपर जो अन्यत आया ना दो बार, पहले अन्यत का अर्थ क्या है? पहले अन्यत का अर्थ है तेज। क्यों? क्योंकि रुसत लगाया। रुसत माने होता है चमकता हुआ सफेद। और दूसरे में अन्यत का अर्थ क्या है? तमह। क्यों भैया? उसका विशेषण क्या दिया? कृष्ण। उसका विशेषण क्या दिया? कृष्ण। कृष्ण माने काला। तो काला भैया अन्यत कौन होगा? तमह। और जो रुसत माने चमकदार सफेद, अन्यत कौन होगा? तेज। समझे कि नहीं? किससे अन्यत होगा? तम से अन्यत। और जब हम तम अन्यत से तम को लेंगे तो फिर हम किससे अन्यत लेंगे? तेज से अन्यत। तेज से अन्यत हो गया तम, और तम से अन्यत हो गया तेज। समझे कि नहीं? लेकिन हाँ, एक दूसरे से अन्यत है, भिन्न है, विरोधी है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब रुसत बोलेंगे तो वो अन्यत तेज होगा, जब हम कृष्णम बोलेंगे तो अन्यत तम होगा। और उसको संभ्रांति माने उत्पन्न करने वाले कौन होंगी? हरिता माने रश्मियां, किरणें अथवा उसके घोड़े होंगे। अस्त माने सस्व के। और समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? और जो तेज का विशेषण अनंत भी है और तेज का विशेषण पाजा भी है। समझ गए कि नहीं? तम के लिए भी घटेगा। अच्छा, घटाना चाहो तो घटा सकते हो, वैसे तम में नहीं घटाना है। समझ गए कि नहीं? तो कृष्णम माने काले रंग का जो अन्यत माने तम है। समझे कि नहीं? तो भैया अब काले रंग का कौन होगा? अन्यत माने तेज से अन्यत कौन होगा? काले रंग का तेज होगा। तो अन्यत माने तेज से अन्यत, अन्य कौन होगा? तम होगा, अंधकार होगा। उस तम को स्वकीय अपगमनेन, अपने अपगमन करके, माने अपना अपने आप को हटा करके। अपगमन माने दूर जाना। कौन? रश्मियां। जो रश्मियां हैं, घोड़े हैं सूर्य के। हरिता माने दोनों लेना है, रस को हरण करने वाली सूर्य की रश्मियां, किरणें अथवा सूर्य के हरित रंग के अश्व, वो अपने आप को अपगमन कर देते हैं, दूर करके। और रात्रों माने रात में कृष्ण वर्ण के अन्यत माने उत्तम अंधकार को संभ्रंत माने उत्पन्न कर देते हैं। समझे कि नहीं? काले रंग के अंधकार को पूरे जगत में उत्पन्न कर देते हैं।
उत्पन्न कर देते हैं, निष्पन्न कर देते, समझे कि नहीं। तो अस्य रश्मियों भी एवं कुर्वन्ते, माने सूर्य की रश्मियां भी एवं ऐसा करती है भैया, इस सूर्य की रश्मियां भी ऐसा करती हैं कि वो वक्तव्यम तस्य महात्म्यम, ऐसे उस सूर्य का महात्म्य क्या कहा जा सकता है, समझे कि नहीं, माने कहा ही नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय महात्म्य है उसका। सूर्य की स्तुति यहाँ पर की जा रही है, समझे कि नहीं। अभिचक्षे में संपदादि लक्षण भाव में कुप हुआ है, उपस्थे में जो है गैर्थे का विधानम हुआ है, ठीक है। पाजा पाति रक्षति, पाजा माने बल होता है, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। तो जब सूर्य की रश्मियां भी रात में अंधकार कर देती हैं और दिन में पूरे जगत को प्रकाशित कर देती हैं, तो उस सूर्य की महात्म्य, सूर्य का महात्म्य क्या होगा, जिससे निकलने वाली किरणें जब ऐसा कर सकती हैं तो वो व्यक्ति क्या कर सकता होगा, समझे कि नहीं। जिस व्यक्ति का तेज ये कर सकता है वो व्यक्ति क्या कर सकता होगा, समझे कि नहीं। चलो आगे देखें। अद्या देवा उदिता सूर्यस्य, अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिप्रता निरबद्यात्, निरंहसः पिप्रता निरबद्यात्, तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्, तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्, अदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत द्यौः। अदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत द्यौः। तो देखो भाई यहाँ पर देवा आया कहीं ऊपर, अद्या देवा उदिता सूर्यस्य, देवा आया, तो उसकी व्याख्या कर दे रहे हैं कि हे देवाः द्योतमानाः सूर्य रश्मयः, हे देवाः, हे चमकने वाली सूर्य की रश्मियों, हे देवाः का अर्थ देवता नहीं लेना है, द्योतमान चमकने वाली सूर्य की किरणों, ठीक है, हे चमकने वाली सूर्य की बात समझ में आ गई कि नहीं। देव का अर्थ क्या लेना है, द्योतमान चमकने वाली सूर्य की रश्मियों, हे सूर्य की किरणों, ठीक है। अद्य, अद्य माने अस्मिन काले, इस काल में, अद्य माने इस अस्मिन काले, इस काल में, सूर्यस्य, ऊपर आया कहीं सूर्यस्य, सूर्यस्य, आदित्यस्य, सूर्य का अर्थ क्या, आदित्य, आदित्य के, ठीक है। सूर्यस्य का अर्थ क्या है, आदित्यस्य, आदित्य के। उदिता ऊपर आया ना, उदिता, उदिता माने उदितौ माने उदय सती, ठीक है, सूर्य के उदय होने पर, समझे कि नहीं। हे देवाः माने हे चमकने द्योतमान चमकने वाली सूर्य की रश्मियों, अद्य माने इस काल में, आज, सूर्यस्य माने आदित्य के, सूर्य के, उदिता का अर्थ है उदितौ माने उदय सती, उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, ठीक है। इतस्ततः प्रसरन्तो यूयम्, इतस्ततः माने इधर उधर चारों दिशाओं में, प्रसन्नता माने फैलती हुई, यूयम माने तुम सब, कौन, सूर्य की किरणों, हे सूर्य की किरणों, ठीक है। ऊपर आया है, अब ऊपर आया है कहीं निरंहसः पिप्रता निरबद्यात्, तो आसमान जोड़ना होगा, आसमान माने हम लोगों को, आसमान माने हम लोगों को। ऊपर आया है अम्हसः, अम्हसः मतलब है पापात, हम लोगों को पाप से। ऊपर आया है निहि, और निहि, अरे निरंहसः पिपृत था ना, तो निहि को पिपृत में जोड़ दो। निहि मतलब क्या है, निहि माने निष्कृष्य, और पिपृत माने पालयत, तो समझे कि नहीं, कि हे द्योतमान चमकती हुई सूर्य की रश्मियों, इतस्ततः प्रसरन्ता एवं, सूर्य के आदित्य के उदिता उदय होने पर, उदित उदय सती, इधर उधर फैलती हुई है तुम सब किरणों, आसमान माने हम लोगों को, अम्हसा माने पाप से, और निहि पिपृत तो निष्कृष्ट पालेत, हमको पाप से निकाल दो, पाप से हम लोगों को खींच लो, और पालेत माने हमारी रक्षा करो, हमारा पालन करो, ठीक है। अब कहते हैं कि यद इदम अस्माभि उक्तम, जो ये मैंने कहा है, नहीं समझे, जो ये हम लोगों ने कहा है, जो हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं समझे, तो ये सब चीजें जो है, जो भी हम हमारे वचन है, नह ऊपर आया है ना, नह कहीं, नह मतलब अस्मदीयम, अस्मदीयम माने हमारे, नहीं समझे, जो कुछ भी हमारे वचन है, जो कुछ भी हमारे द्वारा कही गई बातें हैं, समझे कि नहीं, जो हमारे द्वारा मांगा गया है। ऊपर आया है तत्, तत् माने उस सब को, उस सब को। फिर ऊपर आया है मित्रः वरुणः मम हन्ताम्, ऊपर क्या आया है, मित्रः वरुणः मम हन्ता। अच्छा, यहाँ पर जो है निर्बद्यात् का अर्थ नहीं दिया है,
निरवध्यात मतलब निंद कर्म से। हाँ, तो निर्वध्यात का अर्थ जो है यहाँ हिंदी में देख लेते हैं। निहि, निहि अवध्यात माने निंद कर्म से, समझे कि नहीं। अपभाषण शब्द माने अपशब्द भाषण से, ये तो स्पष्ट है कि नहीं। हाँ, तो ये जो है निर्वध्यात का अर्थ क्या कर देंगे, निंदित जो अवध्य माने वही जो गर्ह कर्म होता है, निंदित कर्म होता है, नहीं समझे। हाँ, तो निर्वध्यात का क्या अर्थ कर देंगे, निंदे कर्म निंद से, कर्म से, अपशब्द भाषण से, समझ गए कि नहीं। तो उससे क्या करो, उससे हमको दूर करो भाई, हाँ, नहीं समझे। हाँ। निंदित कर्म से हमको दूर करो, अपशब्द भाषण से हमको दूर करो, समझ गए कि नहीं। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मूल में निर्वध्यात आया है ना, तो निर्वध्यात लग गया कि नहीं। निरमसा पिप्रता भी लग गया। आमसा माने पाप से, निह पिप्रता मतलब निकाल करके, पिप्रत माने पालन करो, ठीक है। अब फिर ऊपर तत् नो लिखा है, तो तत् माने उस चीज को, नो मतलब हमारी, हमारी उसको, हमारे उसको किसको, जो हमारे द्वारा कहा गया है उसको, जो भी हमारे द्वारा कहा गया है उसको, हमने जो भी प्रार्थना की है उस प्रार्थना को। अब ऊपर आया है कि ममहंताम, पढ़ा है ना। ममहंताम, ममहंताम का अर्थ क्या है, पूजयंतु। ममहंताम का मतलब क्या है, तो ममहंताम मैंने पूजयंतु मतलब जो कुछ भी हमारे द्वारा कहा गया है उसको पूजा करें। कौन भैया, तो मित्रादि 6 देवता। ऊपर मित्रादि 6 देवताओं के नाम भी पढ़ दिए हैं। पहला मित्र है, दूसरा वरुण है, तीसरा आदिति है, चौथा सिंधु है, पांचवा पृथ्वी है, और उत माने और देव, छठा देव है, ठीक है। ये जो 6 देवता हैं, ये जो कुछ भी हमारे द्वारा कहा गया है, तत् माने उस चीज को, नो मतलब हमारी उस बातों को, मां महंताम या ममहंताम का अर्थ क्या है, पूजा करें। ये 6 देवता हमारी बात की पूजा करें, मतलब हमारी बात मान लें, समझे कि नहीं, हमारी बात को अनुमति दे दें, यानी जो है हमारी रक्षा की जाए। बात समझ में आई कि नहीं। वही बता रहे हैं कि यदि इदम अस्माभिः जो कुछ भी हमारे द्वारा उक्तम माने कहा गया है, ना मतलब जो अस्मदीयम जो हमारे द्वारा कहा गया है, नहीं समझे, हमारा है जो, तत् माने उस को, ऊपर आया ना तत्, ना माने उस हमारे, तत् माने उसको, ऊपर आया ना मित्रादि 6 देवता, तो मित्रादि 6 देवता, मित्रादि 6 देवता उसको ममहंता माने पूजयंतु, हमारे उस कथन की पूजा करें। तो 6 देवता तुम्हारे कथन की पूजा करेंगे, मतलब क्या है, अनुमंदिता, अनुमति देंगे। क्या देंगे, देवता सब अनुमति देंगे, यानी रक्षन्तु माने तुम्हारे बात की रक्षा करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे बात की रक्षा करेंगे, जो तुम प्रार्थना करोगे उस चीज को वो मान लेंगे, समझे कि नहीं। ये उसका जो है यावत का मतलब फलितार्थ कथन है। अब वो 6 देवता कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। मित्र, एक जो मित्र देवता है। अब ये प्रतीतेस्त्राय कहा, मुझे समझ नहीं आया क्या है। आहार अभिमानो देवता, तो मित्र जो है वो आहार अभिमानो देवता मतलब दिन का अभिमानी देवता है, दिन का अधिष्ठात्री देवता, दिन का स्वामी देवता। मित्र माने सूर्य होता भाई, तो दिन का स्वामी देवता सूर्य है। आहा माने दिन का अभिमानी मतलब स्वामी अधिष्ठात्र देवता कौन है, सूर्य है। वरुण क्या है, तो अनिष्टा नाम निवारयिता, अनिष्ट अनर्थों को जो आपके अकल्याण को, अमंगल को निवारण करे। और रात्रि अभिमानी देवता, या रात्रि अभिमानी, रात्रि का अधिष्ठात्री देवता है वरुण। अदिति कौन है, तो अखंडनीया, जिसका खंडन न किया जा सके, अदीना, जो दीनहीन नहीं है, ऐसी देव माता, देवताओं की माता ही अदिति है, ठीक है। सिंधु कौन है, तो सिंधु जो है स्यंदशील उदकाभिमानी देव, सिंधु माने नदियां नहीं लेना है, सिंधु एक देवता है यहाँ, समझे कि नहीं। तो सिंधु कौन है, स्यंदशील उदकाभिमानी, स्यंदशील मतलब स्यंद माने बहना, शील माने स्वभाव है, जिस उदक माने पानी का, उस पानी का अभिमानी, उसका अधिष्ठात्री देवता, उसका स्वामी देवता कौन है, समझ गए कि नहीं। सिंधु जो है स्यंदशील माने बहने है, शील माने स्वभाव जिसका, नहीं समझे, बहने वाले, उदक माने जल का अभिमानी, अधिष्ठात्री देवता, स्वामी देवता कौन है, सिंधु। पृथ्वी कौन है भैया, तो भूलोक की अधिष्ठात्री देवता, ये जो भूलोक है ना, जमीन है, इसकी अधिष्ठात्री देवता को पृथ्वी कहेंगे। द्यौः कौन है, द्युलोक जो है उसकी अधिष्ठात्री देवता क्या है, द्यौः है, समझे कि नहीं। उत शब्द जो है समुच्चय अर्थ में है, कि ये सारे, समुच्चय माने समुदाय, सबको ले लेना इकट्ठा करके, ये सारे लोग मेरी बात को हाँ मामहंता माने पूजा करें, यानी मेरी बात को अनुमति दें, समझे कि नहीं, स्वीकार करें, समझे कि नहीं। ऊपर आया ना अद्या आया है क्या, आद्य को अद्या कैसे हो गया, निपात से च इत्यादि सूत्रों संहिता में दीर्घ हो जाता है। उदिता कैसे बना, उद पूर्वक इण गतो धातु से भाव में एक तीन प्रत्यय करते हैं, तो उदिति बनता है,
क्या बनता है, उदिति। नहीं समझे, अरे उ और तो रहेगा, क्या रहेगा, उत नहीं उद रहता है ना, उद प्लस इण धातु में ई रहेगा, औक्तिन करेंगे तो ती रहेगा, तो क्या बनेगा, उदिति, उदिति बनेगा, नहीं समझे। और उसी में जो फिर सप्तमी में उदितौ बनना चाहिए, नहीं समझे। अरे जैसे हरि का हरऊ, तो भाई उदिति का उदितौ, गति का गतौ बनता है क्या नहीं, लेकिन हुआ क्या, उदिता बन गया, क्यों, सुपाम सुलूक के द्वारा डा हो गया, क्या हो गया, और डा हो गया तो डित्वा जो है टी का लोप हो जाते हैं सूत्र से, यहाँ तो भाषंज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो टी का लोप तो ई का लोप हो गया उदिति में, और डा का आ जोड़ दिए तो उदिता बन गया। उदिता का मतलब क्या, उदितौ, नहीं समझे, उदय सती, उदय होने पर, तादव, अजय ये तो गति को प्रकृति स्वर कर दे, पिप्रति है प्री धातु से पालन पूर्ण अर्थ में, पिप्रत माने हमारा पालन करो, पूर्ण करो, नहीं समझे, पालन पोषण करो, समझे कि नहीं। ऊपर आया ना, निहि माने निष्कृत से निकाल करके, पिप्रत माने पालन करो, समझे कि नहीं, हे किरणों हमारा पालन करो, हम लोगों को पाप से हटा करके, समझ गए कि नहीं। चलो तो ये स्पष्ट हो गया कि नहीं। मां महंता माने पूजयंतु, मतलब हमारी बात, तन्नो लिखा है ना, तत् माने उसको, नो मतलब हमारी, उस हमारी बात को, हमारी स्तुति, हमारी रक्षा की द्वारा, हमारी रक्षा के लिए की गई प्रार्थना है, हमारी जो भी वचन है, बातें हैं, उन सबको मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी उत माने और द्यौ, ये सारे लोग क्या करें, मां महंता माने पूजा करें, यानी कि हमारी बात की रक्षा करें, हमारी बात की अनुमति दें और हमारी रक्षा की प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस प्रकार से समाप्त हो गया। अद्य मतलब वही आज, अभी, देवा मतलब देवतमान किरणें, सूर्य की रश्मियों, उदिता माने उदय होने पर, सूर्य माने सूर्य के उदय होने पर, जो आप चारों तरफ इधर उधर दिशाओं में फैल चुकी हैं, वो निरमसा माने निह पिपृत, अमसा माने पाप से, और निह पिपृत जोड़ दोगे निकाल करके, निरम अमसा माने उस पाप से, अच्छा निर्बद्यात माने निंद कर्म यहाँ जोड़ लो, तो वो पाप ही क्या है, निंद कर्म है, उससे निह मतलब निकाल करके, पिपृत माने हमारी रक्षा करें। बात समझ में आ गई कि नहीं। कौन, देवा, देवा मतलब देवतमान चमकती हुई सूर्य की किरणें, समझे कि नहीं। और उसके बाद फिर तो स्पष्ट हो गया है कि नहीं। तो ठीक है, ये जो है यहीं तक है, इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।